साथ निकालिएगा। आज हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे द बुक ऑफ साम, ज़बूरों की किताब, और उसमें से ज़बूर 46 में से आज रात हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे ज़बूरों की किताब, और उसमें से ज़बूर नंबर मेरे साथ निकालिएगा। 46 है 46वां ज़बूर, और उसकी हम 10वीं आयत मुक़द्दसा की तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल है सब मेरे साथ निकालिएगा। ज़बूर नंबर 46 और उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत को देखेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। दोबारा से इस वर्ष को पढ़ूंगा। ज़बूर नंबर 46 और उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद होऊंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बुलंद आवाज़ से सारे बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि आज रात फिर से खुदा ने हमें हैकल में आने का फजल अता किया और खुदा ने हमें कलाम मुक़द्दस को सुनने का फजल अता किया। आज जो बाइबल मुक़द्दस में से अभी हमने तिलावत को सुना है, आज की तिलावत का हमारा अनवान है, टॉपिक है खामोश हो जाओ। आज के कलाम का अनवान है खामोश हो जाओ। आज के कलाम का मौजू है खामोश हो जाओ। जो मेरे पीछे बोलिएगा, खामोश हो जाओ। जी, वंस अगेन, फिर से खामोश हो जाओ। आज के कलाम का ये हमारा अनवान है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। अजीजों, बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हमने खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को खामोश करना है। वो लोग जो सलीब के नीचे आते हैं और अपने आप को सलीब के नीचे लाकर मसीह के कदमों में खामोश हो जाते हैं, बुड़बुड़ाते नहीं हैं, उन लोगों से फिर खुदा कलाम करता है, खुदा बात करता है। कई मरतबा हम चर्च में आते हैं लेकिन हम मसीह को सिर्फ अपने सुनाते हैं, हम सुनने की कोशिश नहीं करते, हम खामोश नहीं होते। मुकाशफा की किताब में लिखा है, जिसके कान हो, जिसके ईयर्स हो, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जब तक हम सुनने की कोशिश नहीं करते, हम पाक मसीह की पाक आवाज को सुन नहीं पाते। और मसीह की आवाज को सुनने के लिए आपको और मुझे हमें खामोश होने की जरूरत है। अगर एक शख्स बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, उसकी आवाज तो दूसरों तक पहुंच रही है, लेकिन दूसरे की आवाज वो सुन नहीं पाएगा। कानों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि हम जोर से बोल रही हैं, स्पीड से बात कर रही हैं और साथ में दूसरों की आवाज़ हम सुने भी, हमारा दिमाग या हमारे कान इतनी स्पीड में काम नहीं करता। अगर हम बोल रही हैं तो हमारा जो फोकस है वो हमारे बोलने के ऊपर होता है, और जब हम सुनते हैं उस वक्त हम खामोश हो जाते हैं, फिर हम सुनते हैं, फिर जो कुछ बोला जा रहा होता है, जो कुछ हम सुन रही होते हैं, उस पर फिर हम गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तो वो कलाम, वो अल्फाज हमारी जिंदगी में उतरते हैं, और वो कलाम और वो अल्फाज हमारी जिंदगी को चेंज करते हैं। अजीजों, आज जरूरत है चर्च खुदा की आवाज सुने। बाइबल मुक़द्दस में खुदा ने कहा कि खामोश हो जाए। आज भी खुदा कलीसिया से बोलता है, खुदा चर्च से फरमाता है कि चर्च खामोश हो जाओ और सुनो, मैं तुमसे बात करने को, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे लिए, तेरे पास, मेरे पास तेरे लिए एक मैसेज है। मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए एक मंसूबा रखता हूँ। इसलिए खुदा चाहता है कि कलीसिया खामोश होकर खुदा की बात सुने।
तो बेशुमार ऐसे लोग जो सालों साल सिर्फ मसीह को अपनी सुनाते हैं, उन्हें दुआ करने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ अपने लिए दुआ करते हैं, वो कभी किसी के लिए दुआ नहीं करते। और उनकी दुआ का जो मरकज होता है वो मांगना होता है, वो सिर्फ मांगते हैं, उन्होंने कभी शुक्रगुजारी करनी नहीं सीखी होती। और ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग, ऐसा चर्च जो सिर्फ बोलता जाता है और मांगता रहता है, मांगता रहता है और बोलता जाता है, अपनी दुआ में खामोश नहीं होता, कभी वो शख्स खुदा की आवाज को सुन नहीं पाता। आपको पता है हन्ना का बेटा सैमुअल, जिसे हन्ना ने दुआएं कर करके खुदा से मांगा था, और हन्ना ने कहा खुदावन तू मुझे औलाद नरीना, मुझे ब्लेस कर, अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उस बेटे को, उस औलाद को मैं तुझे रिटर्न कर दूँ, मैं तुझे दे दूँ। चूंकि सैमुअल खुदा की तरफ से पैदा हुआ और सैमुअल की जिंदगी में उसकी पैदाइश से पहले खुदा का इलाही मंसूबा था, इसलिए सैमुअल के साथ खुदा कलाम करना चाहता था और सैमुअल से खुदा ने कलाम किया। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में यूं लिखा है कि सैमुअल बहुत छोटा था, उसने कभी ये तजुर्बा नहीं था किया यहोवा की आवाज को सुनने का। लेकिन सैमुअल को जब खुदा ने पुकारा, उस वक्त सैमुअल ने सुना, क्योंकि वो खामोशी के साथ लेटा हुआ। जब वो खुदा की आवाज को समझ ना पाया तो अपने उस्ताद के पास, अपने बॉस के पास, अपने मालिक के पास जाता है और उससे पूछता है कि ए आका तूने मुझे बुलाया? वो कहते हैं कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाकर सो जा। उस वक्त सैमुअल सोता होता है। फिर आवाज आती है, जब बार बार आवाज आती है तो सैमुअल का उस्ताद सैमुअल से यूं कहते हैं कि अब अगर आवाज आए तो कहना कि ए खुदा फरमा, क्योंकि तेरा बंदा, गौर करेंगे अल्फाजों के ऊपर, बाइबल मुकद्दस के ये पाक अल्फाज है, ये किसी खादम के नहीं है, ये पाक अल्फाज कलाम मुकद्दस में लिखे हैं कि ए खुदा फरमा, बोल, कलाम कर, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, लिसन कर रहा है, तेरा बंदा सुन रहा है। इस वक्त तेरे बंदे की कान तेरे कलाम की तरफ है। अगर सैमुअल कहता है कि ऐ खुदा फरमा क्योंकि तेरा बंदा बोलता है, तो क्या खुदा ने बात करनी थी? सैमुअल ने कहा नहीं, खुदावन तू फरमा, तू बोल, तू कलाम कर, क्योंकि तेरा बंदा, तेरा खादिम सुनता है, वो सुनता है, सुनने के लिए तैयार है, उसके कान सुनने के लिए तैयार है। आज शाम अजीजों, हम सब अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, कभी आपने खुदा से कहा कि खुदावन फरमा क्योंकि तेरी बेटी सुनती है, खुदावन कलाम कर, मुझसे बात कर, क्योंकि तेरा बेटा सुनता है? अगर आप खुदा से कहेंगे तो खुदा जरूर आपसे बात करेगा, खुदा आपसे कलाम करेगा। जब खुदा कलाम करेगा फिर आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, फिर मौजज़ा आपकी लाइफ में होगा, एक बड़ा काम खुदा आपकी लाइफ में करेगा, आपकी लाइफ के अंदर एक अचीव काम होना शुरू हो जाएगा। आप फील करेंगे कि जो कुछ मेरी लाइफ में अबतरी थी, अब वो चीज़ें जाना शुरू हो चुकी है और मैं आज़ाद होना शुरू हो चुका हूँ। मुझे खुदा आज़ाद कर रहा है, मुझसे खुदा बोल रहा है, मैं खुदा की सुन रहा हूँ। और जब आप सुनेंगे फिर खुदा अमल करने की आपको कुव्वत देगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, आप अमल कैसे करेंगे? सुनना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह वो बेटियां, वो बेटे, वो बच्चे जो माँ बाप की सुनते हैं, टीचर्स की सुनते हैं, उस्तादों की सुनते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे सुनते हैं वो 24 घंटों उनका ध्यान शरारतों में होता है, सुनते नहीं, इससे नहीं करते। माँ ने भी बात की, बाप ने भी बात की, तो बच्चे सुनते नहीं है। टीचर्स बात करते हैं, बच्चे गौर नहीं करते। ऐसे बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। हम सब खुदा के बच्चे, ये हवा खुदा के बच्चे हैं। तो आपको और मुझे कलाम यूँ फरमाता है, ज़बूर 46 उसकी 10वीं आयत हमें यूँ कहती है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। कभी गौर करो, खुदा कहता है, खामोशी के साथ सोचो कि यह हवा खुदा जिसने आज तक मुझे जिंदा रखा, मुझे सांसें भी उसने दी, मेरी हिफाजत खुदा करता है। उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मेरे लिए भेजा, इकलौता बेटा यीशु मेरे लिए आया, जीसस ने मेरे लिए जान दी, मेरे लिए दुख सहे, मेरे लिए सलीब पर यीशु चढ़ गया, मेरे लिए यीशु मरा, मेरे लिए यीशु जिंदा हुआ।
اب میرے لیے یسوع مسیح ناصری عبد الآباد زندہ ہے. اب جیزس چاہتا ہے کہ ہم سنیں یسوع. جب آپ سنیں گے آپ کی زندگی بلیس ہو جائے گی, آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی, آپ پریشیس لوگ ہو جائیں گے, آپ انمول لوگ بن جائیں گے, آپ کا گھرانہ انمول ہو جائے گا. آج سے ہم سب نے یسوع کی سننے کی کوشش کریں گے. اگر کبھی آپ نے سننے کا سیموئل کی طرح تجربہ نہیں کیا, کبھی آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوا کہ خدا کیسے بولتا ہے, تو کہا کرے دعا میں, اے خدا فرما کیونکہ تیری بیٹی, تیرا بیٹا, تیرا بندہ سنتا ہے. جب آپ بولیں گے خدا آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ڈیلی کی ہماری شام کی جو میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہم شارٹ سا سرمن, کیونکہ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم ورشپ بھی کرتے ہیں, کلام کو بھی سنتے ہیں, اور یہ شارٹ سا میسج ڈیلی خدا ہمیں دیتا ہے. اسمال ٹائم میں اسمال میسج, لیکن اس کا اثر اسمال نہیں ہے. اس کلام کا اثر بہت بڑا ہے. جب آپ اس پر عمل کر لیں گے خداوند آپ کی زندگی کو بدل دے گا. آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے, سر کو جھکائیں گے اور ہم سب دعا کریں گے. ہاللویا.